अब आएंगे सामान तो हरा लूट हो जाएगा, आएंगे सामान लूट हो जाएगा। बंद करो। आज के बंदी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? आज जो बंदी है, ये तुगलकी फरमान नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार का जो तुगलकी फरमान आया है कि 20 दिन के अंदर वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण किया जाए, जो कभी भी संभव नहीं है। 8 करोड़ जनता का 20 दिन के अंदर सभी लोगों का वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना यह असंभव प्रतीत होता है। और जब इन लोगों के नज़र में ये जो बिहार का वोटर लिस्ट है वो फर्जी है, तो इसी वोटर के द्वारा 1 साल पूर्व यहाँ के सांसद चुने गए हैं पूरे बिहार का, और इसी सांसद के बदौलत वहाँ प्रधानमंत्री चुना गया है। जब वोटर बिहार का फर्जी है तो यहाँ का सांसद भी फर्जी हुआ, और जब यही सांसद प्रधानमंत्री बना है तो वो भी फर्जी है। इसीलिए अभी इसको वोटर पुनरीक्षण कार्य को बंद कर पहले प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद रिजाइन करें और पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो, उसके बाद चुनाव हो, तो सांसद भी लागू रहेगा, प्रधानमंत्री भी लागू रहेगा, और बिहार में जो पुनरीक्षण हो रहा है वो भी लागू रहेगा। गलत है तो तीनों गलत है, और नहीं तो एकदम लागू रहने दिया जाए। और इसके लिए 2 साल 2003 में हुआ था पुनरीक्षण, तो 2 साल का टाइम दिया गया था। और 8 करोड़ जनता कैसे 20 दिन में अपना पुनरीक्षण करा पाएगी? कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई बॉम्बे कमा रहा है, कोई कहीं है, कोई विदेश है, वो कैसे वहाँ से पेपर लाएगा और पुनरीक्षण करवा पाएगा? इसलिए इस कार्य को मिनिमम 1 साल का समय दिया जाए, सब लोग प्रूफ करके देगा और जो हम बिहार और भारत के नागरिक हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के जनता को ये साबित करने में लगा हुआ है कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। इसलिए एकदम ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव इस तुगलकी फरमान को नहीं मानेंगे, और इसके लिए समय दे 1 साल का, हम लोग एक चीज़ करके दिखाएंगे। बिहार बंद रहेगा,
लोकतंत्र का जो हत्या हो रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट में जो सबको नाम छाटा जा रहा है, गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को जो वोटर लिस्ट का यही अगर कराना था तो इससे पहले करा तो ना। यही वोटर लिस्ट से ना मतलब कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो पहले लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए, जो प्रतिनिधि माना है उसको पहले हटाइए, उसके बाद इस वोटर लिस्ट को हटाइए। जी, आज जो बंदी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? चलिए, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई हम देते हैं। आज का जो बंदी हम लोगों का है वो पूरी तरह से आम जनता जो अभी परेशान हो रही है और केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रहा है और गरीब अल्पसंख्यक कमज़ोर लोगों के मैंने वोट पर चोट कर रहा है, वोट के अधिकार से वंचित कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे बिहार की जनता जो है सड़क पर हैं और जो छेड़छाड़ की बात कही जा रही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और लालू जी के आह्वान पर और महागठबंधन के सभी नेताओं के आह्वान पर आज पूरे बिहार को बंद किया गया है। उसी क्रम में इस पुपड़ी के अनुमंडल के धरती को भी हम लोग आज पूरी तरह से चक्का जाम कर दिए हैं और हम लोग यह संदेश दिए हैं कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा और यह जो है भाजपा के नेताओं का दलाली करना बंद नहीं किया तो इससे बड़ा भी आंदोलन होगा और हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो गहन पुनरीक्षण का काम जो है चुनाव आयोग उसमें सिर्फ 20 दिन का समय दिया है। इससे पहले 2003 में हुआ था और उसमें लगभग 2 साल का समय दिया गया था। लेकिन अभी बिहार के चुनाव को देखते हुए और तेजस्वी जी का जो सारा सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसको रोकने के लिए यह एक साजिश के तहत चुनाव आयोग और भाजपा के लोग इस लोगों का आम लोगों का जो है वोटर लिस्ट में से नाम काटने का के लिए योजना बनाया है, जिसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आज का जाम उसी के लिए है। हम लोग आज पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। मैं बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं, कम से कम आप आए हमारे बंदी में शामिल हुए। ये बंदी जो है जनता के अहित में है। जैसे नोटबंदी का मार मारा था जनता को, उसी तरह ये वोटबंदी का मार मार रहा है और ये सब यानी कि षड्यंत्र है। इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता को देखते हुए और सारे सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार इंडिया गठबंधन की बिहार में बनने जा रही है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने इसको रोकने के लिए वोटर लिस्ट में सुधार और वोटर लिस्ट में फलाना चीज़ है ढकाना चीज़ है, इतना सारा प्रूफ कहाँ से देगा और इतना कम समय में इतना वोटर लिस्ट का सुधार कैसे होगा 8 करोड़ लोगों का। इसलिए ये सिर्फ एक खेल खेल रहा है। इसी तरह 3-4 करोड़ वोट को वोटर लिस्ट से निकाल करके बाकी वोट यानी कि नया जोड़ करके ये अपना खेल खेलने की तैयारी में है। इसलिए हम और हमारी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध करती है और आगे भी विरोध करती रहेगी। अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम आलम जी है, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। महागठबंधन के आह्वान पर बंदी का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुपरी में भी बंद का असर दिख रहा है। खास असर नहीं दिख रहा है, कुछ थोड़ी दुकानें जरूर बंद हैं जिन लोगों ने सुरक्षा से बंद कर रखा है और आम जनजीवन एकदम पूरी तरीके ये एकदम खुला पड़ा है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों को। अब जिनको अपेक्षा से जिनको बंद करना है, जितनी बड़ी वाहन है वो तो बंद है, बड़ी वाहन नहीं आ जा रही है। बड़ी वाहनों के अंदर में एक ऐसा है कि वो बड़ी वाहन चाहते भी हैं लोग रात में चलाना, दिन में चलाना नहीं चाहते हैं। ये भी एक मुद्दा बनता है। लेकिन बंद तो हम बता सकते हैं कि ये बुरी तरीके से फ्लॉप बंदी है। बंदी का कोई मतलब नहीं है, बंदी कहीं दिख नहीं रहा है कि बंद है। अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे जो इलेक्शन विभाग के द्वारा जो एक सत्यापन किया जा रहा है वोटर लिस्ट का? देखिए, सत्यापन में बराबर कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुधार की गुंजाइश रखी गई है। लोगों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। मैं ऑन कैमरा आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वंचित होगा, सबों का नाम जुड़ेगा और सरकार इस पर सतत जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सुनते हुए उसका निदान भी दे रही है। अभी देखिए, जैसे कि
पूर्व में फॉर्म के साथ कागज मांगा जा रहा था। जो सक्षम मतदाता हैं जो अपना प्रूफ साथ में दे, अभी सरकार ने उसको डिनोटिफाई कर दिया है और बताया है कि नहीं है, आप अगर वैसा है तो आप सिंपली भी भर के दे सकते हैं। तो बराबर उसमें सुधार की गुंजाइश है, ऐसा कुछ नहीं है। असल महागठबंधन की तरफ से टाइमिंग को लेकर के जो समय दिया गया है उसको लेकर के, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है, इसमें बहुत बड़े लोग नीति निर्धारक लोग हैं। हम लोगों का कुछ कहना कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है या पैन कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है, आखिर इसके अलावा भी तो 11 विकल्प सरकार ने दिया है। तो आप 11 विकल्प को छोड़कर आप सिर्फ आधार और पैन की बात करते हैं, ये तो कहीं किसी हद तक उचित नहीं है। हम लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए। हाँ, कहीं अगर गलत है तो विरोध होना चाहिए, लेकिन जब 11 दस्तावेज सरकार ने उसमें निर्धारित किया है तो इसमें फिर कहाँ मसला है कि किसी के साथ कुछ गलत होगा। अब बराबर सुधार हो रहा है। हमारे BDO साहब हैं, जो अभी हम लोगों के EO साहब हैं, सब देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। कहाँ कोई अब फॉर्म के साथ कोई पेपर मांगा जा रहा है। आप सिंपल फॉर्म भर के दीजिए। ये एक मिथक बैठा दिया गया है लोगों के दिमाग में, ऐसा है वैसा है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। आपका क्या मैसेज है हम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए आज के लिए तो हमारा मैसेज यही है, अभी हमारा जनकपुर और पुपरी नगर परिषद जो है वो पानी की समस्या से जूझ रहा है। हम लोग रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी की। रात के 2 बजे भी हम लोगों ने टैंकर भरकर वार्ड नंबर 12 में भेजा है। अभी भी हम लोग 24 नंबर वार्ड से घूम के आए हैं पानी के लिए। पानी का हाहाकार है। हम लोगों ने 7 टैंकर की व्यवस्था करी है और हम लोगों के जो DM हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं इस पर। रोज़ मेरी उनसे लगभग बात हुआ करती है। वो काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने कहा है कि दलान जितना हो सकता है हम मदद करेंगे और आप भी इसको अपने नज़दीक से इसको देखिए, किसी को पानी की दिक्कत ना हो। अब पानी की दिक्कत है, बोलिए पानी की दिक्कत में खाने पीने में भी आफत कर दिया हुआ है, बताइए। हम FIR करवा देंगे, रोड भी खराब हो रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी पॉल्यूशन फैला सर, ये पॉल्यूशन फैला रहा है। आप पब्लिक को समझे ना, आप अरे भैया ऐसे रोड समझ नहीं आ रहा। अब जागरूक नागरिक पॉल्यूशन फैला रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है। ऐसे किसका होगा? यहाँ पे कौन रहता है? आप और हम रहते हैं, तो इससे किसका नुकसान है? हमको जाम करने के लिए कोई बना किया है? इसको बंद कराइए, पानी डालिए, पानी